नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। लगातार हर सियासी पार्टी यही कहती नजर आती है कि हम कश्मीरी माइग्रेंट्स को, विस्थापित माइग्रेंट्स को दोबारा बड़े ही मान सम्मान के साथ उनके जो घर हैं उन तक पहुंचाएंगे, उनकी जो भी बुजुर्गों की जो उनकी निशानियां उन तक उन ज़रूर लेकर आएंगे। पर सवाल ये खड़ा होता है कि आए दिन लगातार जो कि भाषण तो देते हैं आप, पर कहीं ना कहीं इसी उम्मीद में हमारे कश्मीरी माइग्रेंट्स के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। क्योंकि हम नहीं कह रहे, कश्मीरी माइग्रेंट्स पूरी कम्युनिटी कह रही है। क्योंकि जिस तरह से एक फिल्म बनती द कश्मीर फाइल, उसके चलते काफ़ी जो जिनोसाइड हुआ था 90s में, वो कहीं ना कहीं कश्मीरियों के दर्द को सामने लाया है और हर एक की आंख नम हुई थी जब द कश्मीर फाइल देखी थी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद जागी थी कि आने वाले समय में अब समाधान होगा, क्योंकि अब सच्चाई सामने आई, चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो, चाहे आम जनता हो। पर डिलिमिटेशन की रिपोर्ट आते ही कहीं ना कहीं इन लोगों को ये लगा कि अब कश्मीरियों को के खत्म करने का कहीं ना कहीं एजेंडा चला रहे हैं। आइए जानते हैं, इस समय भारत कचरू हमारे साथ है, जानना चाहेंगे क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह का माहौल चल रहा है, वायदे तो आपके साथ सबने किए, पर कहीं ना कहीं वायदों पर आप लोग भी उम्मीद लगा देते हैं, पर ऑल ऑफ सडन ऐसा होता कि एकदम से आपकी उम्मीद टूट जाती है। तो क्या कहेंगे? देखिए, 1990 से कश्मीरी पंडित के नाम से जो भी पार्टी सेंटर में आई है वो कश्मीरी पंडितों के नाम बुनाने से आई है। कश्मीरी पंडित का नाम लेने से इलेक्शन में 10% वोटों का फ़र्क पड़ता है। 10% वोटों का फ़र्क मीन्स 50 से ज़्यादा सीटों पे असर पड़ता है अगर आप कश्मीरी पंडितों का नाम लोगे। तो इसी तरह बुनाने से कोई भी पार्टी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो सेंटर में पावर में आ गई कश्मीरी पंडितों का नाम ले लेके। हमें 2014 में पूरी उम्मीद जगी थी जब मोदी जी पावर में आए थे। उन्होंने बोला भी था, यहाँ जब वैष्णो देवी का दर्शन उन्होंने किया था 24 मार्च 2014 को, फिर उन्होंने यहाँ भाषण दिया था कि कश्मीरी पंडित का वापसी, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन मेरी प्रायोरिटी रहेगी। लेकिन आज 8 भाषण दिए उन्होंने लाल किले से, लेकिन एक भी भाषण में उन्होंने कश्मीरी पंडितों का नाम नहीं लिया। उन्होंने ज़रूर दलित, शोषित, वंचित, गरीब, सिख, मुस्लिम सबका नाम ले लिया, लेकिन कश्मीरी पंडित का नाम उनकी ज़बान से नहीं खुला। अभी रिसेंटली वो यहाँ जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, जहाँ सरपंचों को उनको संबोधित करना था, तो उस दिन भी कश्मीरी पंडित समुदाय जो थी वो पूरी आशावस्थ थी कि कश्मीरी पंडितों के बारे में मोदी जी बताएंगे कुछ, लेकिन उस दिन भी निराश कर दिया। लेकिन उसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसमें कश्मीरी पंडितों का आखिरी हथियार जो था, आखिरी आइडेंटिटी जो थी, वो वोट देने का अधिकार था, वो भी इनडायरेक्टली उसका भी हनन कर दिया, वो भी छीन लिया। अब आप बोलोगे कैसे? डिलिमिटेशन की रिपोर्ट जब आई थी, उन्होंने डिलिमिटेशन कमीशन ने यह अधिकार तो दिखाया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को वो सीट नॉमिनेट कर दिए 7 सीटें, लेकिन ये अधिकार उनके पास नहीं था कि कश्मीरी पंडितों के लिए 2 से 3 सीटें इलेक्टेड मोड में वो नॉमिनेट कर लेते। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो रिकमेंड कर दिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है। सब इस मोड पे हैं। कुछ कश्मीरी पंडित जो है बीजेपी के, वो उस पहले दिन ही डोल नगाड़ा बांट के बजा के निकले थे कि हम खुश हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 2 सीटें रिजर्व रखी थी नॉमिनेटेड पे। नॉमिनेशन मीन्स एक लेडीज होगा, एक जेंट्स होगा, और नॉमिनेशन मीन्स पैराशूट सिलेक्टेड लेजिस्लेटिव मेंबर जो है, जो भी पार्टी जम्मू कश्मीर में सीट्स ज़्यादा लेगी, वो पार्टी के प्रधान जो उसके नज़दीक होंगे, चेले चपाटे, उसी को सिलेक्ट करेंगे। मेरे आम इंसान भारत काजरू को तो नहीं सिलेक्ट करेंगे ना, जो कम्युनिटी का हितैषी है। तो जब वो ऑलरेडी हमें पता है कि ये सिलेक्टेड नॉमिनेशन है, तो भारत काजरू के पास जो वोटर आईडी है या हमारे कम्युनिटी के किसी मेंबर के पास भी जो वोट देने का अधिकार है, वो तो ख़त्म हो गया। उसका देने का क्या मतलब है? मेरे आज हिंदुस्तान गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, डिलिमिटेशन कमीशन से ये एक प्रश्न है, ये एक सवाल है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के पास जो वोट देने का अधिकार है, मुझे आप बताइए वो वोट किसको देगा? मैं यहाँ बैठा हूँ या कोई दिल्ली में बैठा है, वो हंदवारा, कुपवारा, अनंतनाग, बारामूला में कोई कैंडिडेट खड़ा हो, तो वो क्यों वोट दें? किस अधिकार से वोट दें? किस लालच से वोट दें? किस एक्सपेक्टेशन से वोट दें? इसका मतलब आपने हमारे
जो फंडामेंटल राइट्स है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, उसको आपने पूरा ख़त्म कर दिया और आखिरी कील ठोक दिया। जो हमारी आखिरी उम्मीद थी वोट देने का अधिकार, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिलिमिटेशन कमीशन ने ख़त्म कर दिया। मुझे ये लग रहा है कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को वापस ले जाने के बजाय, रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन करने के बजाय, ये उसको ख़त्म करने पे तुले हैं। और ये वोटिंग अधिकार ख़त्म करने का मकसद ही ये निकल रहा है कि कश्मीरी पंडित का आज वैल्यू नहीं है। और मुझे बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि जिस तरह कश्मीरी पंडित कश्मीर से 90 में बड़ी मजबूरी से, बड़े जुल्म से वहाँ से निकलना पड़ा, बाई ने बाई को खबर नहीं रखी, उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मुझे लग रहा है ये चाहती है कि कश्मीरी पंडित उन्हीं हाथों से अपने आप अगर चाहे तो वापस जा सकती है। जो नुकसान हो गया, जो उनकी बर्बादी होगी, जो उनकी प्रॉपर्टी लॉस होगी, जो उनकी जाने गई, वे उससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई मतलब नहीं। पर वही दूसरी तरफ जब कश्मीर फाइल बनी थी तो प्रधानमंत्री जी ने भी इस पिक्चर को सराहा था, काफ़ी सारे नेताओं ने भी सामने आकर, सियासी दलों ने भी कहा था, और खास करके भाजपा की बात करें, प्रधानमंत्री जी तक ने इस पिक्चर को सराहा था कि वाकई कश्मीरी जो पंडितों का दर्द है वो कहीं ना कहीं इस पिक्चर के माध्यम से आम जनता तक, जन जन तक आया, जो शायद उस समय में पैदा भी नहीं हो या पैदा हुएंगे वो स्थितियाँ उनके सामने नहीं आएंगी। और वही दूसरी तरफ बात करें जो कि महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी की कोalition गवर्नमेंट थी, तो महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था कि जो भी कश्मीरी माइग्रेंट्स हुए हैं यहाँ पर विस्थापित होकर आए, उन्हें बाइज्जत वापस लिया जाएगा। उनके पूर्वजों की जो जमीन दायदा और निशानियां वो भी उनको बाइज्जत वापस दी जाएगी। लगातार भारतीय जनता पार्टी भी आह्वान करती आ रही है, ये कहती आ रही है कि आप अपने, हमारे अपने हैं, फिर इस तरह से बिहेव करना। देखिए, आपने बंदर की कहानी सुनी है? जो बंदरिया होती है, उसको जो सबसे प्यारा बच्चा होता है, जब उसको जंगलों में दौड़ना होता है ना, तो वो अपने बच्चे को छाती से लगा के दौड़ती है, और जो कम प्यारा होता है वो उसके पीठ पे होता है। लेकिन जो छाती से बच्चा होता है, जब वो दौड़ती है, वो बेचारा घिसता है इन झाड़ियों में। वही हाल है बीजेपी का। उन्होंने हमें बोला कि आप हमें अपने हो, लेकिन उसी तरह घसीट के कश्मीरी पंडित का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर बीजेपी हमारी हितैषी थी, हमारी प्यारी थी, हमें पूरा विश्वास था, मोदी जी पे भी विश्वास था, 2014 पे पूरा विश्वास था कि अगर कोई हमें वापस लेगा, रिहेबिलिटेट करेगा, वो यही गवर्नमेंट है और मोदी जी ही करेंगे। लेकिन हम परसों से पूरे हिताशी है और पूरे मतलब इस पूरी कम्युनिटी सदमे में है। आप ये छोड़ो, कोई पार्टी के कुछ चेले चपाटे या चमचे खुश होंगे, वो अपने मुफाद के लिए खुश हैं, लेकिन आम पब्लिक जो कश्मीरी पंडित का है वो इस सदमे में है कि हमारे पूरे अधिकार छीने गए। एक अधिकार बचा था वोट देने का, वो भी हमारे को छीन लिया गया। कम्युनिटी के भी कुछ ऐसे प्रतिनिधि हैं जो इस चीज से लेकर खफा नहीं है बल्कि खुश है, सरकार की हाँ में हाँ मिला रहे, भाजपा की वही बोल रहा हूँ, वो वही लोग हैं जो किसी पार्टी से वाबस्ता हैं। खासकर अगर बीजेपी के कुछ लोग ये बोल रहे हैं, वो इसी चीज में बोल रहे हैं क्योंकि उनको सीट का लालच है। वो बोल रहे हैं हम एग्जाइल में कश्मीरी पंडितों का राज करें। आप दूर क्यों जाते हैं? इस पर बीजेपी का पहला बंदा जो है अश्विनी श्रृंगू ने खुलेआम बोल दिया कि ये बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं। अश्विनी श्रृंगू को या तो समझ नहीं आया ये नॉमिनेशन सिलेक्शन कैसे है, या तो उसको वोटिंग पैटर्न समझ नहीं आ रहा है। वो खुश है, पर आप लोग वो खुश इसलिए है कि उसको सीट की लालच है। मैं खुश इसलिए नहीं हूँ, मेरी किसी की चीज़ की लालच नहीं है, मैं कम्युनिटी के हित में सोच रहा हूँ, वो अपने हित में सोच रहा है। तो यही तो फर्क है आम आदमी और अश्विनी श्रृंगू के बीच में। अश्विनी श्रृंगू अपने मुफाद के लिए बेच रहे हैं, वो अपनी रोटियां गर्म कर रहा होगा अपने लीडरों के सामने कि भाई मेरे को सीट मिले, इसलिए तो वो खुश है, इसलिए तो वो लड़ रहा है। आम जनता बिल्कुल पूरी कम्युनिटी नाराज है। हम ये चाहते थे कि 2 से 3 सीटें कश्मीरी पंडित, जैसे आपने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए इलेक्शन मोड के लिए सिलेक्ट की, इसी तरह कश्मीरी पंडितों के 2 से 3 सीटें रखो। जिस भी पार्टी से कैंडिडेट खड़ा होगा वो कश्मीरी पंडित होगा, और कश्मीरी पंडित तो आप खुद चुनेंगे कि कौन सा इन पार्टी में अच्छा कैंडिडेट है कश्मीरी पंडित, उसको सिलेक्ट कर लेते, और वो जवाबदार होगा, उसकी जवाबदारी होती पब्लिक में। इन लोगों की कौन सी जवाबदारी होगी पब्लिक में? इनका बॉस अगर चाहे खुश होगा उससे तो रखेगा, खुश नहीं होगा तो लात मार के बाहर निकाल के दूसरे को रखेगा। लेकिन जो इलेक्टेड कैंडिडेट होता है उसको पब्लिक के सामने जवाबदारी होती है, और वो उसके वोट का, उस कम्युनिटी के वोट का मतलब होता है, वैल्यू होता है। हमारा तो वैल्यू खत्म कर दिया, हमको अनाथ हो गए पूरे अपने ही देश में, हमारा डेमोक्रेटिक राइट खत्म कर दिया।
तो इसीलिए मैं विनती करता हूँ डिलिमिटेशन कमीशन को फिर से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फिर से, प्रधानमंत्री को आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम हम सबको ऊपर जाके जवाब देना है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, मेहरबानी करके हम पे जुल्म मत करो। अगर हमें देना है इलेक्टेड सीट, हमें जो इलेक्शन होता है उसके पैटर्न पे हमें 2 या 3 सीटें दें। आपने लद्दाख के 3 लाख की पॉपुलेशन में 2 पार्लियामेंट सीट दे दी, हम तो 4.5-5 लाख लोग हैं, हमें भी अपना हिस्सा तो दे दो। हमने कौन सा पाप किया, ये मेरा कहना है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भरत काचरू, जिन्होंने ये कहा कि बड़े बड़े दावे तो पार्टियां करती हैं, नेता लोग भी बड़ी बड़ी फेंकने में बहुत माहिर हैं, पर सवाल बड़ा है जो इन्होंने आज बात रखी है कि कहीं ना कहीं डिलिमिटेशन की रिपोर्ट, यानी कि हमारी पीठ पीछे छुरा घूमना, ये बड़ी बात है कि जो लोग ये चाहते थे, उम्मीद थी कि खास करके प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो उन्होंने वायदा किया था, और साथ ही साथ लोगों का, कश्मीरी पंडितों को ये उम्मीद थी कि डिलिमिटेशन कमीशन में बाकी लोगों की तरह, बाकी कम्युनिटी की तरह इनको भी हिस्सेदारी मिलेगी, ताकि अपना प्रतिनिधि चुनकर कहीं ना कहीं आने वाले समय में इनकी मुश्किलों का हल करे और साथ ही साथ इनकी बात को केंद्र तक ले जा सके। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आज ये पूरी कम्युनिटी सदमे में है। आप देखना, ये निवेदन किया लेफ्टिनेंट गवर्नर से माननीय प्रधानमंत्री जी के, फिर से एक बार डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट पर ऐसा संज्ञान लिया जाए ताकि इन लोगों की भी हिस्सेदारी हो। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।